हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी खरगोश और ऑप्शन डी चूहा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 10 लाख तक कमाई हो सकती है टैक्स फ्री। बजट में नया इनकम टैक्स स्लैब भी मिल सकता है। अभी 7,75,000 तक की आय टैक्स फ्री है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करते हुए आयकर देने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 20 लाख रुपए तक कमाने वाले आयकर दाताओं को टैक्स से छूट दे सकती है और इसके लिए फिलहाल 2 विकल्पों पर विचार चल रहा है। पहला 10 लाख रुपए तक सालाना आय को टैक्स फ्री करना और दूसरा 15 से 20 लाख रुपए की आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब बनाना है। हालांकि ये छूट नए टैक्स रिजीम वालों को ही देने की तैयारी है। फिलहाल 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ सैलरीड पर्सन को 7,75,000 रुपए तक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं 15 लाख रुपए से ऊपर की आय वाले लोगों को 30% टैक्स स्लैब में आते हैं और सूत्रों के मुताबिक यदि ये विकल्प लागू हो जाते हैं तो केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व का नुकसान हो सकता है। 200 टोल पर करोड़ों का घोटाला, एसटीएफ ने 3 को पकड़ा। नॉन फास्टैग गाड़ियों से करते थे वसूली, यूपी के इंजीनियर ने रची साजिश। यूपी एसटीएफ ने एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश किया है। लखनऊ एसटीएफ की टीम ने बुधवार तड़के 3:50 बजे मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा पर छापेमारी कर 3 लोगों को पकड़ा। इनमें मनीष मिश्रा, राजीव कुमार मिश्रा और आलोक सिंह शामिल हैं। इन लोगों ने टोल प्लाजा पर लगे एनएचएआई के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था और इससे बिना फास्टैग गुजरने वाले वाहनों के कलेक्शन से गबन कर रहे थे। 2 साल से अतरैला के शिव गुलाम टोल प्लाजा से रोज 45,000 रुपए वसूले जा रहे थे। इस तरह से ये लोग अकेले इसी टोल प्लाजा से अब तक 3 करोड़ 28 लाख रुपए तक गबन कर चुके हैं। ये लोग अब तक देश के 12 राज्यों के 42 टोल प्लाजा में एनएचएआई के समानांतर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। उबर ओला को आईफोन एंड्रॉयड पर अलग अलग किराए के लिए नोटिस। कैब एग्रीगेटर से पूछा, किराया तय करने की प्रोसेस बताएं। कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉयड और एप्पल के आधार पर अलग अलग दरें वसूलने के लिए सरकार से नोटिस मिला है। ये नोटिस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने गुरुवार 23 जनवरी को जारी किया है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस विषय पर गौर किया और सीसीपीए को जांच के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि कुछ फोन मॉडल पर ज्यादा किराया जबकि अन्य पर कम दिखाया जाता है। ओला और उबर को अब अपने किराए तय करने की प्रोसेस और अलग अलग किराया वसूलने के कारणों को स्पष्ट करने को कहा गया है। नेताजी की जयंती, पीएम सेंट्रल हॉल में बच्चों से मिले, पूछा खाना खाने का डिब्बा लाए हो? हंसकर कहा, मैं खाऊंगा नहीं, बताओ तो सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वे संसद के सेंट्रल हॉल में स्कूल स्टूडेंट से मिले और उनसे बातचीत की। मोदी ने बच्चों से पूछा कि खाने का डिब्बा लेकर आए हो या नहीं। बच्चों के मना करने पर पीएम हंसकर बोले, बताओ तो, मैं खाऊंगा नहीं। इसके अलावा पीएम मोदी ने बच्चों को सूर्योदय योजना के बारे में समझाया और बताया कि यह कैसे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ है। उन्होंने बच्चों को 2047 तक का लक्ष्य पूछा। बच्चों ने बताया कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है। पीएम ने बच्चों के साथ जय हिंद के नारे लगाए। पीएम मोदी ने बच्चों से 3 मिनट 27 सेकंड की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। पीएम ने बच्चों से बोस देश के विजन को लेकर सवाल किए। डल्लेवाल के लिए खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल रूम बन रहा है। शीशे से तैयार होगा साउंड प्रूफ कमरा, सूरज की रोशनी सीधी आएगी। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 59वां दिन था और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी सेहत में कुछ सुधार हो रहा है। अब खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल के लिए स्पेशल रूम तैयार किया जा रहा है। कमरा शीशे का है और पूरी तरह से साउंड प्रूफ होगा, जिसमें सूरज की रोशनी आसानी से आ सकेगी।
कमरे के पास बाथरूम व अन्य सुविधाएं भी होंगी। अंदर गर्म पानी भी मिलेगा और इसे बनने में 2 दिन का समय लग सकता है। जब तक यह बन नहीं जाता तब तक उन्हें मोर्चे के पास ही मॉडर्न सुविधाओं से लैस ट्रॉली में रखा जाएगा। पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल से डॉक्टरों की एक टीम भी यहाँ शिफ्ट में तैनात की गई है, जो कि उनकी हालत पर लगातार नजर रख रही है। इसके अलावा 26 जनवरी को निकाले जाने वाले ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां भी पंजाब समेत सभी राज्यों में जोरों से चल रही हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। बिहार में डीईओ के बेट से मिले 3 करोड़ कैश, बोरी में बांधकर रखते थे नोट और गहने, 7 ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। बिहार में बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ रजनीकांत प्रवीण के पास से 3 करोड़ रुपए कैश और गहने बरामद किए गए हैं। गुरुवार अल सुबह विजिलेंस की टीम ने 40 सदस्यों के साथ रजनीकांत के 7 ठिकानों पर रेड मारी। रजनीकांत के घर में रखे बेड में नोटों से भरी बोरियां छिपा कर रखी गई थी और इतना ज्यादा कैश मिलने के बाद अधिकारियों को नोट गिनने वाली मशीन लानी पड़ी। खुलासे के बाद डीईओ को निलंबित कर दिया गया है। ट्रंप का ऐलान, H1B वीजा बंद नहीं होगा, कहा अमेरिका को टैलेंट की जरूरत, अगले महीने मोदी ट्रंप की मुलाकात संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर भारतीयों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि ये वीजा बंद नहीं होंगे, अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इंजीनियर ही नहीं चाहिए, अन्य जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल्स आने चाहिए। ये अमेरिकियनों को ट्रेनिंग भी देंगे। H1B वीजा पर जारी बहस को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा कि मैं पक्ष विपक्ष के तर्कों को लेकर सहमत हूं और अभी अमेरिका को जो टैलेंट चाहिए वह इस वीजा प्रोग्राम से ही मिल सकता है। अमेरिका में इस हाई स्किल वीजा को पाने वालों में भारतीय पहले नंबर पर हैं। 2024 में जारी कुल 2,80,000 H1B में से भारतीयों को करीब 2 लाख वीजा मिले थे। वहीं अगले महीने वॉशिंगटन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात संभव है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने इसके लिए द्विपक्षीय तैयारियां तेज कर दी हैं और बैठकों का दौर चल रहा है। शॉन करन यूएस सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर बने। पिछले साल गोली लगने के बाद ट्रंप को बचाया था, सिक्योरिटी टीम को लीड कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर के तौर पर यहां शॉन करन को चुना है। ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। वही शॉन करन पिछले साल पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के दौरान सुरक्षा टीम को लीड कर रहे थे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शॉन एक महान देशभक्त हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में मेरे परिवार की रक्षा की है। शॉन ने पेंसिल्वेनिया में एक हत्यारे को गोली से मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। उन्होंने निडरता और साहस का परिचय दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि शॉन करन सीक्रेट सर्विस को पहले से अधिक मजबूत बनाएंगे। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता, पूर्व पीएम बोले हम अमेरिका से ज्यादा खुले ख्याल वाले, ट्रांसजेंडर्स को भी शादी का अधिकार। पूर्व एशिया के बड़ देश थाईलैंड में 23 जनवरी से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। इसके बाद कई समलैंगिक जोड़ों ने अपनी शादी रजिस्टर करवाई। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड तीसरा प्रमुख देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। इस मौके पर पूर्व थाई पीएम श्रेष्ठा थाविसीन ने कहा कि हम अमेरिका से भी ज्यादा खुले विचारों वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न सिनवात्रा ने एक्स पर लिखा कि आज रेनबो फ्लैग यानी समलैंगिक झंडा थाईलैंड पर गर्व से लहरा रहा है। नए विवाह कानून में पुरुष, महिला, पति और पत्नी की जगह जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नए कानून में ट्रांसजेंडर्स को भी शादी का अधिकार दिया गया है। चाय वाले ने फैलाई पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह, लोग ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर खड़े थे तभी दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया, 13 लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव में 22 जनवरी को लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के 23 यात्रियों को दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया और हादसे में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 10 घायलों का इलाज जलगांव के सिविल अस्पताल में चल रहा है। घटना के दौरान ट्रेन में मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने की अफवाह सबसे पहले एक चाय वाले ने फैलाई थी, जिसे जनरल डिब्बे में सफर कर रहे उदल कुमार और विजय कुमार ने सुना। दोनों घबराकर चलती ट्रेन से कूद गए। इसके बाद किसी ने चेन पुलिंग की और कुछ अन्य पैसेंजर्स भी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद गए। अफवाह के बाद ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से निकलने की कोशिश में थे। कुछ लोग ट्रैक पर कूदे तो कुछ लोगों ने दूसरे दरवाजे से छलांग लगाई जहाँ ट्रैक नहीं था। चश्मदीद के मुताबिक अगर ट्रैक की ओर ही बाकी लोग भागते तो हादसा और बड़ा हो सकता था।
अमेरिका में 20 फरवरी से पहले सिजेरियन डिलीवरी की होड़, इसके बाद जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप ने बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म की। अमेरिका में 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ मच गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय मूल की स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि ऐसे करीब 20 फोन आए हैं जिनमें गर्भवती महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए सी सेक्शन यानी सर्जरी कराना चाह रही हैं। दरअसल राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का फैसला किया है। ऐसे में अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता अब नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में होगा। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। 19 फरवरी को ये समय सीमा पूरी हो रही है और यही वजह है कि वहाँ कई गर्भवती महिलाएं 20 फरवरी से पहले वहाँ पर अपना बच्चा पैदा करना चाह रही हैं ताकि उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल सके। सैफ हमला केस में महाराष्ट्र के मंत्री ने एक्टर को कचरा बताया। नीतीश राणे बोले अटैक हुआ, इस पर शक है, वो तो डांस कर रहे थे। एक्टर सैफ अली खान पर हमला मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नीतीश राणे ने पुणे की एक सभा में कहा कि आप मुंबई में बांग्लादेशियों को देखिए, वे सैफ के घर में घुस रहे हैं। पहले वे सड़क के किनारे खड़े रहते थे, अब उन्होंने घर में घुसना भी शुरू कर दिया है। हो सकता है कि वह सैफ अली खान को ले जाने आया हो। अच्छा है, कचरे को कहीं और ले जाना चाहिए। वहीं एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सूले और जितेंद्र आव्हाड सैफ अली खान, शाहरुख खान के बेटे और नवाब मलिक को लेकर ही चिंता जता रहे हैं। बता दें कि जब किसी हिंदू एक्टर पर हमला होता है तो ये लोग कभी आगे नहीं आते। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जब वे हॉस्पिटल से निकल रहे थे, मुझे शक है कि सैफ अली खान पर हमला हुआ है या वो एक्टिंग कर रहे थे। वे पैदल जाते हुए डांस कर रहे थे। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की हाईकोर्ट में याचिका, गणतंत्र दिवस परेड और संसद सत्र में शामिल होने की उठाई मांग, कहा अनुपस्थिति से सदस्यता चली जाएगी। बता दें कि यहां खालिस्तान समर्थक और पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद अमृतपाल सिंह ने नई पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे के गठन के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहली याचिका दायर की है। याचिका में अमृतपाल सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड देखने के साथ साथ संसद सत्र में हिस्सा लेने की अपील की है। अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में दलील दी है कि गणतंत्र दिवस और संसद सत्र में उनकी भागीदारी न्याय और समानता के हित में है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के निहित मूल सिद्धांतों का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि राष्ट्रीय महत्व के इन कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी जनहित का मामला है। अमृतपाल ने कोर्ट से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों से कहा जाए कि उन्हें इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। सांसद होने के नाते संसद सत्र में हिस्सा लेना और संसद में जनता के मुद्दे उठाना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। याचिका में अमृतपाल ने भारत सरकार, पंजाब सरकार और अन्य को पक्षकार बनाया है। हालांकि अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। पंजाब सीएम ने 26 जनवरी का कार्यक्रम स्थल बदला, फरीदकोट में होना था। सुबह आतंकवादी पन्नू ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान को आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ की ओर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद उनके गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। अब वह फरीदकोट में तिरंगा नहीं फहराएंगे। हालांकि नई जगह अभी तय नहीं हुई है। पंजाब सरकार की ओर से यह फैसला बुधवार देर रात को लिया गया। इसकी पुष्टि फरीदकोट के DC विनीत कुमार ने की है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया। फरीदकोट में अब कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल तिरंगा फहराएंगे। महाकुंभ में देवकी नंदन बोले योगी मोदी से दक्षिणा लिए बिना नहीं जाएंगे। सैटेलाइट से दिखी महाकुंभ नगरी। अपर्णा यादव बोली मैं 25 जनवरी को जाऊंगी। महाकुंभ में देवकी नंदन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है। हमारी संस्कृति अभी भी आजाद नहीं है। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। योगी जी और मोदी जी इस कुंभ के यजमान हैं। हमारे साथ मौजूद अखाड़ों के पीठाधीश्वर आचार्य है। यजमान बढ़िया है तो दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिना दक्षिणा यज्ञ पूरा नहीं होता। हम दक्षिणा के रूप में यजमान मोदी योगी से सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं। देवकी नंदन ने वक्फ बोर्ड खत्म करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को सेक्टर 17 में सनातन धर्म संसद में सभी लोग पहुंचे। अगर बैठने की जगह न मिले तो खड़े हों, खड़े रहने की जगह न मिले तो जाम लगाओ। इतनी ईमानदारी और मजबूती से मांग रखो कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें हर हाल में चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम सनातनी कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। सभी सनातनी इसी दृढ़ संकल्प के साथ 27 जनवरी को सेक्टर 17 पहुंचे। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स। योगी आदित्यनाथ बोले आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की ATM। दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की एटीएम है। उन्होंने जनता से झूठे वादे किए, दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया। केजरीवाल दिल्ली में विकास नहीं चाहते। दिल्ली में बिजली यूपी से 3 गुना महंगी है। उन्होंने कहा कि यहाँ सड़कों की हालत बहुत खराब है। केजरीवाल की राजनीति बांटो और राज करो की है। योगी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में रैली कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में महिला सम्मान निधि का वादा किया था, लेकिन नहीं दी। दिल्ली के दंगों में आम आदमी पार्टी के विधायक शामिल थे। केजरीवाल को चुनाव के समय पुजारियों की याद आई। 11 सालों में दिल्ली में कोई मंदिर नहीं बनवाया। कल आपने देखा कि मेरे साथ संगम में 54 मंत्रियों ने डुबकी लगाई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल यमुना जी में जाकर अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं? चलिए अब देखते हैं सोने चांदी के भाव। सोने चांदी में मामूली गिरावट। सोना 155 रुपए गिरकर 80,039 रुपए पर आया। चांदी 90,633 रुपए प्रति किलो बिक रही। बता दें कि सोने चांदी के दाम में 23 जनवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 155 रुपए गिरकर 80,039 रुपए हो गया है। इससे पहले बुधवार को सोने ने 80,194 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई है। ये 615 रुपए गिरकर 90,633 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 91,248 रुपए पर थी। वहीं चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। सेंसेक्स 115 अंक चढ़कर 76,520 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 50 अंक की तेजी रही। आईटी और ऑटो शेयर्स में रही बढ़त। शेयर बाजार में 23 जनवरी को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 115 अंक की तेजी के साथ 76,520 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंक की बढ़त रही। ये 23,205 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। आईटी और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही। वहीं एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। वाराणसी डीएम की जमीन पर खड़ी कर दी मस्जिद। 406 सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा। प्रशासन ने सरकार को भेजी रिपोर्ट। वाराणसी में सर्किट हाउस, कलेक्ट्रेट और कैंट की सरकारी जमीन पर मस्जिदें खड़ी कर दी हैं। 98 सरकारी जमीनों पर मस्जिद, इमामबाड़ा बना लिए गए हैं और इनमें सबसे अधिक सुन्नी समुदाय की मस्जिदें हैं। इसका खुलासा तब हुआ है जब उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड से वाराणसी में उनकी संपत्तियों से संबंधित सूचना मांगी गई थी। वक्फ बोर्ड के मुताबिक वाराणसी में वक्फ बोर्ड की 1637 संपत्ति है और इनमें 1537 सुन्नी और 100 संपत्ति शिया बोर्ड के दफा 37 रजिस्टर में है। तहसील और नगर निगम ने इसका सर्वे किया। इसके बाद 406 संपत्ति ऐसी निकली है जो यूपी सरकार की थी। योगी सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 दिसंबर 2023 को याचिका दाखिल की गई थी। तस्लीम हसन खान बनाम राजस्व परिषद की याचिका यूपी में वक्फ की संपत्तियों के सर्वे को लेकर थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने 16 दिन बाद यानी 27 दिसंबर को जांच समिति का गठन किया था। एमपी के सबसे लंबे फ्लाईओवर का नाम अब अंबेडकर ब्रिज। सीएम बोले, कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ अन्याय किया। लालच में महू से यात्रा निकाल रही। बता दें कि मध्य प्रदेश के सबसे लंबे 2.73 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर ट्रैफिक शुरू हो गया है। भोपाल के गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक बने इस ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। उन्होंने इसका नाम जीजी ब्रिज से बदलकर अंबेडकर ब्रिज भी कर दिया है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ये एमपी का अब तक का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ अन्याय किया। बीजेपी ने अंबेडकर जी से जुड़े हुए सभी स्थानों को पवित्र धाम बनाने का काम किया। अब इस ब्रिज का नाम अंबेडकर जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है ताकि उनकी यादें और योगदान हमेशा जीवित रहें। सीएम ने बदला योजना का नाम। राम के नाम से होगा अब राजस्थान में पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट का नाम। 17 जिलों को मिलेगा पीने का पानी। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम अब राम जल सेतु लिंक परियोजना होगा। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने बुधवार देर रात एक्स पर पोस्ट करके पीकेसी का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना करने की घोषणा की है। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर सीएम ने इसके पोस्टर का भी विमोचन किया। वहीं पानी और सिंचाई के इस प्रोजेक्ट का नाम पहले पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी था। सरकार बदलने के बाद इसका नाम बदलकर पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पीकेसी किया गया और अब इसे राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जाएगा।
चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में बिखरी हुई बारिश और बर्फबारी संभव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे गिरने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और इसके बाद गिरावट होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंड की लहर की स्थिति बन सकती है। वहीं झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और उड़ीसा में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। आज का सुविचार, सपने सितारों की तरह होती हैं। हम उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन इनका पीछा करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।